श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। बहुत ही पवित्र महीना है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति से पूरा महीना शराबोर रहता है। सावन में सोमवार का व्रत लोग रखते हैं और मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। तो इस वीडियो में आपको आसान से उपाय बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का प्रयास करेंगे। ये उपाय आपको जो मंगला गौरी का व्रत होता है, यानी मंगलवार के दिन सावन में करना होता है, या तो फिर जो मासिक प्रदोष आता है, शिवरात्रि आती है, उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। 2 तिथि पर ही करना है, या तो मंगला गौरी व्रत पे करिए या तो फिर शिवरात्रि का जो दिन होता है, हर महीने आती है, उस दिन आप कर सकते हैं। आ जाते हैं सबसे पहले उपाय पर। अगर आपके घर में कोई दुख है, कोई परेशानी है, संकट है, कोई मुसीबत है, तो आपको उस परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय करना है। घर के जो भी समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, या फिर मतभेद होता है पति पत्नी में आपस में, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय आपको शाम को करना है, रात्रि 9:15 के बाद, और घर पर ही करना है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से, हर कोई इस उपाय को घर पर ही कर सकता है। करना क्या है, आपको एक आटे का दीपक बनाना होगा। जो रोटी बनाते हैं नॉर्मल आटे का, कुछ उसमें मिक्स नहीं करना है, सिर्फ आटे का दीपक बना लीजिए। और उसमें बाती आपको एक लंबी सी लगानी है। 2 मुखी दीपक आपको एक्चुअली बनाना है। तो लंबी बाती आप लगाइए, जिससे मतलब एक तरफ, दोनों तरफ उसका मुख हो, आप उसको जला सके। दोनों तरफ के मुख में क्रॉस इस तरह से लगाइएगा। एक दीपक जो होता है, एक प्रतीक होता है पार्वती माता का, और एक होता है शंकर भगवान का, और अंदर घी डालना है। इस प्रकार का दीपक बना लेना है। और शाम जो रात्रि 9:15 पे आपको अपने, या उसके बाद, उसके पहले नहीं, 15 या उसके बाद में आपको अपना घर का जो मंदिर होता है वहाँ पर जाना है, बैठना है। और वो जो दीपक आपने जलाया हुआ है, वो 2 मुखी दीपक आपको भगवान भोलेनाथ के सामने जला देना है, प्रज्वलित करना। आपकी इच्छा, मनोकामना जो भी है, वो मनोकामना, दुख, परेशानी, कष्ट, समस्या जैसी भी है, जिस भी प्रकार की वहाँ पर कहनी है, और 15-20 मिनट उस दीपक को वहीं पर जलने देना है, रात्रि में ही। उसके बाद उस दीपक को उठाना है। घी मतलब इसलिए बोला है, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दीजिएगा कि कम से कम 15 मिनट तो दीपक भगवान के सामने जल सके। उसको उठाना है, उस दीपक को। उसके बाद, और आपके घर में जहाँ कहीं भी थोड़ा पौधा लगा हो या गमला लगाया हुआ हो, उस दीपक को लाके उस गमले के नीचे रख देना है। तुलसी माता के गमले के नीचे मत रखिएगा, कि भोलेनाथ का दीपक तुलसी माता के पास नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए गमले, तुलसी को छोड़ के बाकी किसी भी गमले के नीचे आप वो दीपक रख दीजिएगा। मंगला गौरी के दिन करके देखिए, आपकी हर वो दुख परेशानी सावन खत्म होते होते ज़रूर दूर हो जाएगी। 7 दिनों के अंदर अंतर दिखना आपको शुरू हो जाएगा। आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। ये उपाय भी आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं, मंगला गौरी व्रत के दिन कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में कलेश बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखती है, तो बात तलाक तक पहुंच गई और आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये उपाय करना है। पति पत्नी के संबंधों को मधुर बनाने के लिए, बिना लड़ाई झगड़े किए, वरना चाहते हैं आपके संबंध अच्छे हो जाएं और बेहतर ही बने रहें, माता गौरी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, तो आपको ये उपाय करना है। बनाना होगा आपको कनेर का फूल, पीला वाला है, वो लेना होगा, और उसकी एक माला तैयार करनी होगी। आसानी से आप खुद से सुई धागे से, अगर आपको ज़्यादा कनेर के फूल लेकर के उस माला को तैयार करना है, ठीक है। थोड़ा लंबी माला आपको बनानी पड़ेगी कनेर के फूलों की। अगर इतना ज़्यादा कनेर नहीं है तो फिर आप कोई और फूल भी उसमें मिक्स कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो जैसे गुड़हल का फूल उसमें मिक्स करके लगा दीजिए, या कोई और फूल, आपको चांदनी वाला फूल मिल जाता है तो वो मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। कनेर के फूल की माला ले ली और चले जाना है आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। ये उपाय में कोई पाबंदी नहीं है, सुबह करें या शाम करें, जब समय हो तब करें। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले 1 लोटा जल जो आप लेकर के जाते हैं, वो जल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो जल आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर, सबसे पहला काम। उसके बाद जो आपने माला बनाई है कनेर के फूलों की, वो माला आपको इस तरह से चढ़ानी है कि मटका जो ऊपर रखा होता है शिवलिंग के, उसके ऊपर आप माला चढ़ानी शुरू करेंगे। और जो पार्वती माता का कटी भाग के आगे माता अशोक सुंदरी तक वो माला आपकी पहुँचनी चाहिए। मतलब मटके से लेकर के
माता अशोक सुंदरी के पास तक वो माला पहुंच जाए, इतनी लंबाई उसकी होनी चाहिए। इस तरह की माला का निर्माण करिएगा। इस तरह से माला आपको अर्पित कर देना है शिव शक्ति को स्मरण करते हुए, शिव शक्ति का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए करिए। और फिर उनसे प्रार्थना करनी है कि उनके जैसा ही आपका भी रिश्ता मजबूत बना रहे, आपके बीच के मतभेद खत्म हो जाए। इतना अचूक उपाय है पूज्य गुरुदेव का बताया हुआ कि आपका वो काम सिद्ध होकर ही रहेगा, आपके बीच के मनमुटाव दूर होना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं तीसरा उपाय पर। तीसरा उपाय, जैसे कोई भी परेशानी है, संकट है, या फिर मनोकामना पूर्ति आप करवाना चाहते हैं, और कि ये मतलब किसी भी तरह की समस्याओं के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। धन संपदा संबंधी परेशानी है तो भी आप ये कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपस के रिश्तों को सही करने के लिए भी कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 बेलपत्र लेनी होगी जो कि कहीं से भी कटी फटी ना हो। आसानी से श्रावण मास में बेलपत्र मिल जाते हैं, तो 2 बेलपत्र ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा लाल चंदन। कितना, बहुत छोटा सा चुटकी भर लाल चंदन आपको लेना है। और उसी के साथ साथ आपको पीला चंदन भी, थोड़ा सा चुटकी भर पीला चंदन ले लेना है। अब क्या करना है, जो 2 बेलपत्र ली है उन दोनों में आपको एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन जो लिया है वो अच्छे से लगा देना है चिकनी साइड में। इसी तरह से दूसरे बेलपत्र की चिकनी साइड में पीला चंदन तीनों पत्तियों पर लगा देना है। 2 पत्तियां तैयार हो गई आपकी, एक लाल चंदन वाली बेलपत्र, दूसरा पीले चंदन वाली बेलपत्र। 1 लोटा जल लेना है अपने घर से तांबे के लोटे में, और दोनों सामग्री लेकर के चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। देखिए, ये उपाय आप अगर बेल पेड़ के नीचे करते हैं, आसपास कहीं बेलपत्र है या आपने गमले में अगर लगा रखा है, तो आप वहाँ भी ये उपाय कर सकते हैं। वहाँ जाके क्या करना होगा, जो गमले की मिट्टी होती है, पेड़ के नीचे मिट्टी से आपको एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा, और एक पिंडी की तरह पे माता पार्वती का प्रतीक के रूप में पिंडी बनानी होगी। मतलब गौरी और शंकर भगवान दोनों को वहाँ पे बनाना होगा बेल पेड़ के नीचे। वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर नहीं है बेलपत्र, नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो आसपास जो शिवलिंग हो, मंदिर हो, वहाँ पर आपको जाके ये उपाय करना है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और जो आपने जो 1 लोटा जल ले रखा है, वो 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इस तरह से चढ़ा दिया। अब जो 2 बेलपत्र ले रखी है, सबसे पहले एक लाल चंदन वाली बेलपत्र आपको क्या करना है, गौरी माता का, जो पार्वती माता का हस्तकमल होता है, कटी भाग यानी कि वहाँ पर आपको टच कराना है, और उसके बाद वो लाल चंदन वाला बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। फिर इसी प्रकार से पीला चंदन वाला जो है बेलपत्र, वो आपको शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करवाना है। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर वो स्पर्श करवाइएगा, और उसको आपको पार्वती माता के हस्तकमल पे चढ़ा देना है। मतलब कि लाल चंदन पहले गौरी माता को स्पर्श कराना है, फिर शंकर भगवान पे चढ़ा देना, और जो पीला वाला बेलपत्र है वो शंकर भगवान को स्पर्श करा के तब आपको गौरी माता को चढ़ाना है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, मनोकामना जो आपकी है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, मनोकामना कहनी है, आपको इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। दोस्तों, इस वीडियो में 3 उपाय बताए हुए हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं जो कि आपको श्रावण मास में मंगला गौरी के व्रत के दिन कर रहे हैं, यानी मंगलवार के दिन, और आप प्रदोष के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपसे भी पर भगवान भोलेनाथ और गौरी माता की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।